अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नगर निगम का अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो प्रशासक की नियुक्ति होगी। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं टलेगा, यह स्पष्ट है, साफ है। चुनाव होंगे, डेफिनेटली होंगे, डैम श्योर होंगे, जरूर होंगे। टलने की कोई स्थिति प्रदेश के भीतर नहीं है। तो नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक की नियुक्ति, उसी से जुड़ी एक खबर, मुख्यमंत्री का बयान भी उसी सिलसिले में आया है। तो चुनाव तो होंगे, जरूर होंगे, चुनाव टलेंगे नहीं। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। तो चुनाव डिले हुआ है, डिरेल नहीं हुआ है, चुनाव तो होंगे। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि बीजेपी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से डरी हुई है। आज ये बात साबित हो गई। चुनाव कराने की बजाय प्रशासकों की नियुक्ति सरकार ने कर दी। इसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी विश्वास नहीं रखती है। चुनाव कराने का जो समय था उस पर चुनाव क्यों नहीं कराया गया, यह भी एक सवाल है। प्रशासक के माध्यम से नगरीय निकायों को चलाना चाहती है बीजेपी। यह बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रजातंत्र में बीजेपी का विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनावों से, पंचायत चुनाव से डरी हुई है। आज ये बात साबित हो गई, क्योंकि ये चुनाव कराने के बजाय नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए। नगर निगमों में हो गया, नगर पालिकाओं में भी हो जाएगा और नगर पंचायतों में भी ऐसी स्थिति रहेगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, और जो चुनाव कराने का समय था उस समय में इन्होंने चुनाव नहीं किया और प्रशासक के माध्यम से नगरीय निकायों को सरकार चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है और प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी नहीं रह गया। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया है, ऐसे में अब सरकार प्रशासक नियुक्त करना चाहती है। प्रशासक कल से कामकाज संभालेंगे। अब इसी को लेकर सियासी तकरार प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं चुनाव कराने की, चुनाव में जाने से बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि प्रशासकों के जरिए निकायों का कामकाज चलाना चाहती है। लेकिन सरकार कह रही कि देरी हुई है, व्यवस्था डिरेल नहीं हुई है। चुनाव होंगे, जरूर होंगे, टालने जैसी कोई स्थिति तो फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अभी प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नगर पालिका के चुनाव, निकाय के चुनाव और प्रशासक जो नियुक्त हो चुके हैं। कल राजपत्र में भी इसकी नियुक्ति का आदेश जो है पत्र वो जारी हो चुका है। और इसके साथ ही प्रदेश की सियासत में इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो प्रशासक हैं, क्योंकि लगातार इस चीज़ को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि दिसंबर आखिरी तक या जनवरी पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। 7 जनवरी को आरक्षण की आखिरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए होंगी और पंचायत चुनाव के लिए होंगी। जिसके बाद कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। लेकिन विपक्ष के आरोप इस वक्त कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लगातार प्रदेश में जो है निकाय चुनाव को टालने की बात की जा रही है, टाल रही है सरकार। और ये प्रशासक की नियुक्ति भी इसी चीज़ को दर्शाती है कि अगले 6 महीने तक चुनाव नहीं होंगे। और प्रदेश में जो कांग्रेस है वो लगातार इस चीज़ को लेकर के आरोप लगा रही है कि प्रदेश में निकाय चुनाव कराने से सरकार और बीजेपी डरे हुए हैं, इसलिए ये सब पूरी जो गूढ़ागणित है वो की जा रही है। अगर बात करें प्रशासकों की, तो कल राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है कि हर जिले के लिए जहाँ पर भी नगर पालिका है या नगर निगम है, नगर निगमों के लिए प्रथम तौर पर जो है प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें उसी निकाय के, उसी नगर निगम के जो कलेक्टर हैं, जैसे रायपुर नगर निगम के कलेक्टर, रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह हैं, उनको जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। और जब कार्यकाल जिस भी निकाय का समाप्त होगा वहाँ पे कलेक्टर जो है प्रशासक के रूप में नजर आएंगे। सोनू, एक बात और है जो सबसे ज़्यादा गंभीर है कि लगातार जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है तो कांग्रेस के ज़्यादातर निकायों में जो प्रतिनिधि हैं उनको इस चीज़
की शिकायत रहती थी कि जो सरकार है उनकी मदद नहीं कर रही है, फंड रिलीज नहीं कर रही है, जो सरकार के काम है या जो निगम के काम है उनको करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि प्रशासक कलेक्टर हैं और सीधे सरकार के निर्देश पर काम करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो लाभ है इस चीज़ का कि प्रशासक या कलेक्टर जो पूरे सरकार के निर्देश के बाद निकायों में काम करेंगे, नगर निगम में काम करेंगे, तो एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करूं कि कौन से निकाय में कब कार्यकाल खत्म हो रहा है, कौन से नगर निगम में महापौर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आज 2 जनवरी है, रायपुर राजनांदगांव नगर निगम का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी आज ही से वहाँ पे इस चीज़ को लेकर के प्रशासक जो हैं वो आज से कार्यभार संभाल लेंगे। बिलासपुर में कल से खत्म हो रहा है, जगदलपुर में भी कल से ही खत्म हो रहा है। अगर रायपुर की बात करें, राजधानी रायपुर की, तो 5 जनवरी को जो कार्यकाल है महापौर का वो खत्म हो रहा है। 5 जनवरी को धमतरी का भी होगा और दुर्ग का भी 5 को ही है, रायगढ़ और चिरमेरी का भी 5 जनवरी को है। इसके बाद अंबिकापुर में वो 7 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, कोरबा में 9 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। तो ये जो प्रशासक हैं वो इन दिनों से वो काम में और जो कामकाज हैं नगर निगम के वो काम संभालने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी सियासत की बात चल रही है वो चुनाव को लेकर है और एक कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो विधेयक पहले जो जिनको संशोधन विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी मिली, फिर विधानसभा जब सत्र लग रहा था तब उनको विधानसभा से भी पारित कर दिया गया, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव की बात जो एक संशय बना हुआ था उसमें सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की जो पहल थी वो शुरू की थी। अब ये प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर अध्यक्षों का चुनाव देखा जाएगा। अब आरक्षण की प्रक्रिया 7 तारीख को जो है खत्म हो जाएगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि कौन से निकाय में, कौन से नगर निगम में महापौर और अध्यक्ष जो हैं वो किस उसके रह सकते हैं। वो लॉटरी सिस्टम से वो तय कर दिया जाएगा आरक्षण। अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी इस चीज़ को बोल रही है कि हमने पूरी व्यवस्था को जो कांग्रेस सरकार ने बदलने का काम किया था उसे पूरी तरीके से तंदुरुस्त कर दिया है। वहीं कांग्रेस के आरोप हैं कि ये पूरा जो कृत्य हुआ है, ये आरक्षण प्रक्रिया से लेकर के जो चुनाव टलने की जो बात है वो असंवैधानिक है। जो विधेयक पास हुए हैं वो भी असंवैधानिक तौर पे किए गए हैं। तो प्रदेश की सियासत में इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव और ये प्रशासक जो आज से नियुक्त हो चुके हैं, कुछ नगर निगम में आज से, कुछ में कल से, कुछ में 5 जनवरी से और कुछ में 9 जनवरी तक की प्रशासक जो हैं वो अपनी भूमिका में नजर आएंगे। तो सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा आज यही बना हुआ है। बिल्कुल, तो प्रशासक के नाम पर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सज चुका है। आरक्षण पर सियासी आर पार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह भी कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव की आपने बात कही उस पर भी सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका।